की लेयर है, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से एक हवा की परत, एक एयर की लेयर ने कवर कर रखा है। फॉल, फॉग, हेल एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, वेदर फिनोमिनाज होते हैं, चाहे आप वो रेनफॉल की बात करो, आपको ओले गिरने की बात करो, आप फॉग की बात करो, ये सब कुछ क्लाउड फॉर्मेशन सब कुछ किसमें होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर की जो ऊपर वाली लेयर है बेटा, वो है मीजोस्फियर, और जो सेपरेट करती है वो लाइन कौन सी है? स्ट्रेटो। तो हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। और मैं हूं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई पंकज सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी हमने न्यू सिलेबस की, और एक चैप्टर हम लोग डाल चुके हैं काफी हद तक, जहां तक मुझे याद है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और बच्चों का बहुत प्यार आ रहा है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होने वाला है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और देखो क्या बोल रहा है मैंने, मेरा पढ़ाया आएगा तो आएगा, जितना पढ़ा रहा हूं बस इतना ही पढ़ो, जो चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसको नहीं पढ़नी। और एग्जाम के टाइम पे वन शॉट्स भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए। तो बच्चों चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का, और शुरू करते हैं चैप्टर। यहां पे लिखा है एटमॉस्फेयर। क्या लिखा है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। यानी सिंपल अगर भाषा में आपको कुछ फीचर्स, कुछ हम विशेषताएं अगर पढ़े एटमॉस्फेयर की, तो देखो, द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग एट द अर्थ या सराउंडिंग द अर्थ। सिंपल, जो हमारी पृथ्वी है बेटा, जिसपे हम रह रहे हैं, तो ब्लैंकेट के कहने का मतलब है कि एक पूरी एयर की लेयर है। क्या है? एक पूरी लेयर, एयर की लेयर है, लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से एक हवा की परत, एक एयर की लेयर ने कवर कर रखा है, और उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, लाइक ब्लैंकेट। ठीक, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर चारों एक हवा की क्या है? परत है। ठीक बेटा। इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, वो इसको पृथ्वी की तरफ खींच के, यानी कि पकड़ के रखती है। इट इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी प्रकार के सजीव प्राणियों के लिए, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जरूरी है, क्योंकि हवा से ही तो हमको ऑक्सीजन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ये एटमॉस्फेयर ही है, ये एयर की लेयर ही है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से, यूवी रेस से क्या करती है? बचाती है। इट मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग सम ऑफ द सन्स हीट एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। कहीं ना कहीं ये हमारा एटमॉस्फेयर ही है, यही हमारे अर्थ के ऊपर एयर की लेयर ही है, जो इस पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। एंड ये एटमॉस्फेयर ही है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट को मेंटेन करती है और इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बेसिक सी चीज है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अगला, जो आपके पेपर में आएगा। और सबसे पहले देखो, जो हमारे बेटा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे क्या है? एटमॉस्फेयर है। लेट सपोज करो कि ये हमारी पृथ्वी है, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर की क्या है? अलग अलग लेयर है। क्या है? अलग अलग लेयर है। जो सबसे पहली लेयर जस्ट सरफेस से ऊपर, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये है कौन सी बेटा? ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। क्या लिखा है? द लोएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी जो सबसे निचली परत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे आसपास है, ये ट्रोपोस्फेयर ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। एवरेज हाइट इज अबाउट 12 किलोमीटर। मतलब अर्थ जिस पे हम लोग रह रहे हैं, सरफेस से 12 किलोमीटर की ऊंचाई आसमान में, 12 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है। जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर बढ़ेंगे, है ना, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, ऑल्टीट्यूड या हाइट। इट कंटेन्स द एयर वी ब्रेथ। ट्रोपोस्फेयर के अंदर एयर है, हवा है, ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। मोस्ट वाटर वेपर एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। जो वाटर वेपर्स होते हैं एंड जो बादल, क्लाउड्स वगैरह होते हैं, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं मोस्टली। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। जितने भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, वेदर फिनोमिनाज होते हैं, चाहे आप वो रेनफॉल की बात करो, आप वो ओले गिरने की बात करो, आप फॉग की बात करो, ये सब कुछ क्लाउड फॉर्मेशन सब कुछ किसमें होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। एंड लास्ट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर बाय द ट्रोपोपॉज। अब देखो, ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर,
इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोपॉज के बीच में जो लेयर है, जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलो चलते हैं अपने अगले लेयर के बारे में। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जैसे ये अर्थ सरफेस है, सरफेस के ऊपर पहला लेयर जिसपे हम लोग हैं, ये हो गई ट्रोपोस्फेयर। अब इसके ऊपर जो लेयर है वो है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या लिखा है? लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर वाली लाइन है वही कौन सी है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर है। ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर वाली कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है। एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, पृथ्वी से कितने किलोमीटर की हाइट पे है बेटा? ये 50 किलोमीटर। कितने पे? 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर डिस्टर्बेंसेस। ये हवाई जहाजों की उड़ान के लिए, एरोप्लेन्स की फ्लाइंग के लिए सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसमें क्लाउड्स वगैरह भी क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक, वेदर फिनोमेनाज नहीं होते हैं जनरली। कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल यूवी रेस। ध्यान रखना, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और यही ओजोन लेयर हमको सन की यूवी जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे क्या करती है? बचाती है। सेपरेटेड फ्रॉम द मीजोस्फेयर बाय द स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर है बेटा वो है मीजोस्फेयर, और जो सेपरेट करती है वो लाइन कौन सी है? स्ट्रेटोपॉज। क्या है? स्ट्रेटोपॉज। यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच वाली लाइन ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच वाली लाइन जो सेपरेट करती है वो हो गई स्ट्रेटोपॉज। ठीक, उसी नाम से स्टार्ट है। चलो फटाक से अपनी अगली लेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपकी मेसोस्फेयर या मीसोस्फेयर। क्या बोल रहा है? इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लोकेटेड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी ये तीसरी परत है हवा की, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर से क्या है? ऊपर है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर कौन सी लेयर आ गई बेटा? मीजो। और ये 50 से 80 किलोमीटर, मतलब अर्थ सरफेस से देखा जाए तो 80 किलोमीटर तक का एरिया आसमान में ये कवर करती है। तो 12 किलोमीटर तक हो गई ट्रोपोस्फेयर, 12 से 50 के बीच में हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, और 50 से 80 के बीच में हो गई कौन सी बेटा? मीजोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। दोबारा से जैसा ट्रोपोस्फेयर में था ना कि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अगर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है? मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन द मीजोस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ। जो वो उल्का पिंड आते हैं, वो पत्थर वत्थर मीटियोर्स वगैरह आते हैं ना स्पेस से अर्थ की तरफ, वो सारे मीजोस्फेयर के अंदर ही जल के राख हो जाते हैं। द मीजोपॉज फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ द मीजोस्फेयर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द थर्मोस्फेयर। जो मीजोस्फेयर की अपर बाउंड्री है जो उसको थर्मोस्फेयर से सेपरेट करती है वो हो गई मीजोपॉज। कौन सी हो गई? मीजोपॉज। फटाक से आगे चलो, अगली आपकी लेयर है बेटा थर्मोस्फेयर। कौन सी? थर्मोस्फेयर। The upper layer of the atmosphere, it is the upper layer of the atmosphere located above the mesosphere। यानी कि mesosphere से जो ऊपर वाली लेयर है वो हो गई कौन सी? थर्मोस्फेयर। ठीक है, कौन सी हो गई? थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर भी बोल देते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 टू अबाउट 700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अभी अर्थ सरफेस से 700 किलोमीटर, मतलब देखो 0 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई पे ट्रोपोस्फेयर है, 12 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर है, 50 से 80 मीजोस्फेयर, और 80 से 700 किलोमीटर तक आसमान में एक्सटेंडेड क्या है बेटा? थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। 700 किलोमीटर तक। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द सन्स एक्स-रेज एंड शॉर्ट वेव यूवी रेडिएशंस। आइनोस्फेयर की या थर्मोस्फेयर के अंदर ही जो एक्स-रेज यूवी रेज हैं वो गैसेस क्या करती है? गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन जो भी होता है वो सब किसके अंदर होता है? थर्मो या आइनोस्फेयर के अंदर होता है। ध्यान रखना, एरोरास नदर्न एंड सदर्न लाइट्स अकर इन दिस लेयर। एरोरास जो होते हैं वो इसी लेयर में अकर होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने लास्ट लेयर जो कि है एक्सोस्फेयर। बेटा कौन सा है? एक्सोस्फेयर। क्या लिखा है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एक्सोस्फेयर। सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी है एटमॉस्फेयर के अंदर? एक्सोस्फेयर। इट इज द अपर मोस्ट लेयर। द एयर इन दिस लेयर इज एक्सट्रीमली थिन। जो हवा है बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। लाइट गैसेज सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड हियर। हाइड्रोजन हीलियम वगैरह मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी वीक ग्रेविटी दीज गैसेज कैन एस्केप इनटू आउटर स्पेसेस। और बहुत वीक ग्रेविटी की वजह से गैसेज एयर में एस्केप हो जाती हैं स्पेस के अंदर। ठीक, मतलब अगर 700 किलोमीटर से ऊपर जितना भी है वो सारा क्या है बेटा? एक्सोस्फेयर है। क्या है? एक्सोस्फेयर है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो भैया एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारी
लाइफ पॉसिबल है। बेसिक सी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वही सारे वेदर फिनोमिनास को कंट्रोल करती है। ये भी आपको समझ में आया। अगर हम लेयर्स की बात करें तो अर्थ से जस्ट जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर मीजोस्फेयर, इसके ऊपर थर्मो या आइनोस्फेयर और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। कौन सी? एक्सोस्फेयर। वेदर फिनोमिनास वगैरह किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। एरोप्लेन्स वगैरह मोस्टली किस में फ्लाई करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर किस में है? स्ट्रेटोस्फेयर में। मीटियोर्स वगैरह किस में बन होते हैं? मीजोस्फेयर में। रेडियो कम्युनिकेशंस वगैरह किस में होता है आपको? इससे पहले वाले यानी कि थर्मो यानी कि आइनोस्फेयर में। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई डाउट हो, वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।